अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की जो टेस्ट वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो मेरे भाई और बहनें जिन्होंने एक दफ़ा थ्योरी को पढ़ा है, अगर वो मेरी इन टेस्ट वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं तो इंशाल्लाह वो अपना टेस्ट अल्लाह के फज़ल से ज़रूर क्लियर करेंगे। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है अपने देखने और सुनने वालों को कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, वो कहता है व्हाट कैन इंक्रीज द इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। यानी कौन सी चीज़ इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाती है, इंटॉक्सिकेटिंग होता है इफेक्ट यानी नशा जो होता है उसके इफेक्ट को कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ाती है ऑफ अल्कोहल के। तो अल्कोहल को कौन सी चीज़ बढ़ाती है, यानी किस तरह अल्कोहल का नशा ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें आ जाता है अगर आप खाली पेट अल्कोहल को लेते हैं, उसके बाद आ जाता है डोइनिंग अल्कोहल इन वन, यानी कि अगर आप अल्कोहल को एक दफ़ा ही सारा ले लेते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, वो भी वजह बन सकती है। ये मेल्स जो है ना मुझे तंग कर रही हैं बार बार बीच में। जी, इसमें नेक्स्ट हमारे सामने एक वीडियो क्वेश्चन आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे वाली गाड़ी ने लेफ्ट का इशारा लगाया है, हम भी लेफ्ट यहाँ पे जाना चाहते हैं। सामने से देखें एक वाइट कलर की वैन खड़ी है, जो ही हम वहाँ पहुँचेंगे वो चल पड़ेगी और आगे भी एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा होगा। अब यहाँ पे अब गौर से देखें, राइट साइड पे ये वैन चल रही है और सामने जो है वो बंदा भी रोड क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम गो टू क्वेश्चन जाएंगे तो वो कहता है वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हियर, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ द वैन, बिकॉज ऑफ द पेडिस्ट्रियन। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है यहाँ पे कि 30 का जोन है, हम 30 पे जा रहे हैं, पीछे हमारी रेड कार आ रही है, सामने से एक ट्रक आ रहा है, कार आ रही है। अब गौर से देखेगा राइट साइड से एक जानवर आएगा और वो अचानक हमारे आगे आएगा, ये देखें। अब जब पीछे आपकी गाड़ी आ रही हो तो आप इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। स्वर्व का मतलब होता है घुमाना, मैं अपनी स्टीयरिंग राइट घुमाऊंगा, भाई हम ना राइट जाएंगे ना हम लेफ्ट जाएंगे। नीचे कह रहा है लेफ्ट सबसे नीचे, तो यहाँ पे हम करेंगे आई कीप ए टाइट होल्ड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड कीप इट पॉइंटेड स्ट्रेट अहेड। यानी टाइट होल्ड यानी स्टीयरिंग को आप टाइट पकड़ लेंगे एंड की पॉइंट स्ट्रेट हेड और सीधा ऐसे गुजर जाएंगे इसके ऊपर से। मतलब अगर आप इसको टक्कर लगती भी है क्योंकि पीछे गाड़ी आ रही है, ब्रेक लगाना जो है वो एक्सीडेंट का बायस हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ए लोड में प्रोजेक्ट बैकवर्ड बियॉन्ड द रेयर रिफ्लेक्टर विदाउट प्रोजेक्शन मार्कर बीइंग नेसेसरी। यानी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे लोड जो है अगर वो पीछे बैकवर्ड पे हो तो आपने उसके ऊपर जरूर कोई लाइट जो है या कुछ लगाना है। तो इसमें आ जाता है 1 मीटर। आ गया था जी यू वांट टू टर्न लेफ्ट, व्हाट ड्राइविंग लाइन शुड यू मेंटेन। अब गौर से देखें, ये एक आइनबानस्ट्रासे है। आइनबानस्ट्रासे में जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो हमेशा आपने लेफ्ट वाली लाइन में होना है। ये जो रेड वाली लाइन है ना, गाड़ी जा रही है, या तो आपने सीधा जाना हो या राइट जाना हो, फिर इस लाइन में जा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट जाने के लिए आपने लेफ्ट लाइन में जाना है क्योंकि यहाँ पे आगे से गाड़ी नहीं आ रही। In general, how long does it take before an alcohol level of 1.0 per milli 100 milligram 100 milliliter is cleared from the bloodstream। यानी इतनी मकदार में अगर आप शराब पीते हैं तो ये आपके अल्कोहल लेवल जो है ये आपके ब्लड से कब रिमूव होगा, क्लियर होगा। अगर आपका टेस्ट होता है तो इसको खत्म होते रिमूव होते भी 10 घंटे लग सकते हैं। Who has to indicate in this situation। तो इंडिकेट का फार्मूला बड़ा आसान सा होता है, इशारा भाई उसी ने देना होता है जो अपनी डायरेक्शन बदलता है। वो रेड वाला तो भाई सीधा जा रहा है, डायरेक्शन हम बदल रहे हैं या सामने ब्लो वाला बदल रहा है, यहाँ पर आएगा मी या फिर वो ब्लो कार जो है। Why are you particularly at risk if you are driving a 2-wheeler। अगर आप 2 व्हील वाली कोई चीज चला रहे हैं तो आप ज्यादा रिस्क में क्यों होते हैं, लाइक मोटरसाइकिल या साइकिल। तो वो कहता है कि हम इजीली ओवरलुक्ड हो जाते हैं। लफ्ज जहां पे ओवरलुक्ड आता है इसका मतलब होता है इग्नोर हो जाना, हमें मतलब बाद दफा दूसरे इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज माई स्पीड कैन बी अंडर एस्टिमेट। वो कहता है मेरी स्पीड को बाद दफा दूसरे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, समझते नहीं कुछ।
बिकॉज आई एम एट ग्रेट रिस्क ऑफ इंजरी इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की सूरत में मैं ज्यादा जख्मी होने के मेरे चांसेस हो सकते हैं। व्हाट अप्लाई विद दिस ट्रैफिक साइन, इस ट्रैफिक साइन पे क्या आपको अप्लाई होता है, तो यहाँ पे भाई टैक्सी स्टैंड है, तो यहाँ पे वो कहता है यहाँ पे आई में स्टॉप नहीं हम कर सकते, ना ही आई में पार कर सकते हैं, बल्कि आएगा आई हैव टू एंटीसिपेट, यानी मुझे ये पता होना चाहिए मैंने एहतियात यहाँ पे करनी है, मैंने यहाँ खड़ा नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी मूविंग ऑफ एंड कमिंग टू स्टॉप, टैक्सी वाले यहाँ रुकते हैं और यहाँ से निकलते हैं, यानी कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। आगे सवाल आता है, यू वांट टू ड्राइव स्ट्रेट अहेड, व्हाट शुड यू डू इफ द रेड ट्रैफिक इमीडिएटली ड्राइव ऑफ ऑन ग्रीन। यहाँ पे गौर से देखें तो ट्रक वाले ने इशारा लगाया हुआ है राइट जाने के लिए। अब बेसिकली राइट वाली लाइन में वो इसलिए नहीं आया इस जिधर हम है, क्योंकि बड़ी चीज जो है फौरन राइट से नहीं इधर हो सकती, उसको पहले थोड़ा लेफ्ट होना पड़ता है, इसलिए वो लेफ्ट लाइन में है। तो यहाँ पे हमने सीधा जाना है, वो राइट जाना चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ पे अगर इशारा ग्रीन होता है तो यहाँ पे या तो हम ये करेंगे भाई कि आई वेट एंड अलाउ ट्रक टू मूव ऑफ, यानी हम यहाँ वेट करेंगे और उसे अलाउ करेंगे, या फिर हम ये करेंगे आई गिव ए वार्निंग सिग्नल इफ नेसेसरी। लेकिन आई ड्राइव ऑफ इमीडिएटली हम जल्दी से आए ड्राइव ऑफ नहीं कर सकते, हम कहेंगे भाई हम जल्दी से गुजर जाए, ट्रक वाला फौरन इशारा खुलना है, उसने अपने आप को राइट करना शुरू कर देना है, इसलिए इसका पहला दूसरा ऑप्शन आएगा। यू आर अप्रोचिंग ए बस स्टॉप मार्क लाइक दिस, एक बस स्टॉप है जो इस तरह मार्किंग है जहाँ पे यानी कि यहाँ स्कूल बस आती है इन टाइमों में। व्हाट डू यू डू इफ यू सी चिल्ड्रन देयर, अगर आप बच्चे वहां देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो कहता है रिड्यूस और स्पीड एंड बी रेडी टू ब्रेक, जब बच्चे वहां होंगे तो आपने स्पीड कम करें और बी रेडी टू ब्रेक हों। नीचे कह रहा है रिडक्शन इन स्पीड इज ओनली नेसेसरी व्हेन ए स्कूल बस इज स्टॉपिंग देयर, ये बिल्कुल गलत है। देखें जी, बस ना भी खड़ी हो, बच्चे खड़े हैं, बस अभी नहीं भी आई, तब भी आप स्लो हो जाएं। यू मस्ट नॉट बी रिड्यूस व्हेन ए बस स्टॉप एट ए स्टॉपिंग वे, तो ये भी गलत है कि भाई बस वाला जो है वो बस स्टॉप पे अगर खड़ा होगा, यानी कि वो अलहदा बाद दफा होता है ना, बस स्टॉप बना होता है बस के लिए, वो अलहदा रोड के साथ अलहदा नीचे बे बन जाता है। भाई बस जहां पे भी खड़ी होगी रोड पे आपने स्लो हो जाना है, नहीं खड़ी बच्चे खड़े हैं तब भी स्लो हो जाएं। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, यहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है, हमेशा याद रखें जहाँ पे कोई ट्रैफिक का साइन इशारा नहीं होता राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। राइट बिफोर लेफ्ट के तहत राइट से कौन गाड़ी आ रही है, ग्रीन कार, आई गिव वे टू ग्रीन कार। दूसरा वो कहता है आई हैव टू लो द रेड कार, तो रेड कार का राइट हम बन रहे हैं। आई टर्न बिफोर द ग्रीन कार, हम पहले ग्रीन कार से नहीं जा सकते, इसलिए इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे स्टॉप एंड गिव वे है, डेफिनेटली लेफ्ट से साइकिल आ रहा है तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप एंड गिव वे का मतलब होता है राइट और लेफ्ट दोनों साइडों को राइट देना। व्हाट शुड यू कंसीडर आफ्टर स्टार्टिंग योर व्हीकल, आपको क्या करना चाहिए जब अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं, तो भाई अपनी गाड़ी को लो इंजन स्पीड पे चलाना शुरू कर दें स्टार्ट के बाद। दूसरा कहता है आई शुड ड्राइव ऑफ एज प्रॉम्प्टली एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकता है गाड़ी स्टार्ट करके फौरन चलाना शुरू कर दें, गाड़ी को वार्म अप ना करें। आई शुड इफ पॉसिबल अलाउ द इंजन ऑफ द स्टेशनरी व्हीकल टू वार्म अप, तो हमने गाड़ी खड़ी का इंजन वार्म अप नहीं करना। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे भी साइकिल वाला जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे देखें, राइट साइड पे भी साइकिल वाला जा रहा है। अब ये लेफ्ट वाला राइट वाला एकदम हमारे आगे आएगा लेफ्ट जाने के लिए, और उस तरफ वाला जो है वो भी उधर से हो सकता है सीधा उसने जाना है और हम यहाँ लेफ्ट जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सवाल जो है उसमें वो कहेगा कि आपने यहाँ पे किसको वॉच आउट करना है, व्हाट मस्ट यू वॉच आउट फॉर, तो यहाँ पे आएगा फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द लेफ्ट, फॉर द साइकिलिस्ट ऑन द राइट। आगे आता है जी व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। यहाँ पे गौर से देखें, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये साइन हमें कहता है कि इस चौक जंक्शन में हमारी प्रायोरिटी है किसके ऊपर, राइट और लेफ्ट वालों के ऊपर। सामने से अगर कोई चीज आ रही होती तो हमने डेफिनेटली रुकना था, तो यहाँ पे आएगा आई मूव फर्स्ट। ड्राइविंग ऑन ए वेरी बिजी रोड विद सेवरल लाइन्स, एक वेरी बिजी रोड के ऊपर जहाँ पे काफी लाइनें हैं। यू हैव मैन्यूवर योर सेल्फ इन टू द लैन फॉर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, आपने अपने आप को लेफ्ट टर्न करने के लिए लेफ्ट लाइन में ले गए हैं, लेकिन नो इंस्टेड ऑफ टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करने से पहले आपके माइंड में आया कि यू वांट टू टर्न राइट, आप राइट टर्न करना चाहते थे, व्हाट शुड यू डू। तो जब आप लाइन में चले गए हैं
तो भाई फिर लेफ्ट टर्न नहीं करना पड़ेगा। आई रिवर्स हम तो कर ही नहीं सकते कि हम हाजर लाइट लगा के रिवर्स कर लें। ड्राइव विद ए वाइड कर्व, ये जो वाइड कर्व वाली बात है, आई टर्न राइट, फिर हम राइट करेंगे, ये कोई खुली मैदान तो नहीं है कि हम ऐसे ही घूम के राइट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लेफ्ट ही टर्न करेंगे। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन इंडिकेट, इस ट्रैफिक साइन पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हरगिज ये इसका मतलब नहीं है कि ट्रेन यहाँ पे 10 पे जा रही है, बल्कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। हमें हदायत की जा रही है कि जब आप रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जाते हैं तो आपने 10 की स्पीड पे जाना है और रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए 10 पे क्रॉस करना है। यहाँ पे आएगा सबसे पहले ए रेल क्रॉसिंग विच आई मे अप्रोच एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, यानी जब मैं उसकी तरफ अप्रोच करूंगा तो मैक्सिमम 10 की स्पीड पे। ए रेल क्रॉसिंग विच आई मे क्रॉस एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, मैं इसको क्रॉस करते हुए भी 10 की स्पीड पे क्रॉस करूंगा। नीचे जो बात कर रहा है कि यहाँ पे जो रेल ट्रैफिक है वो मैं पास करेगी मैक्सिमम 10 की स्पीड पे, तो ये गलत है। Why is particularly important to adopt defensive driving style when approaching pedestrian crossing, यानी pedestrian crossing की तरफ जब अप्रोच करते हैं तो आप क्यों ये जरूरी है कि आप मुताद ड्राइविंग स्टाइल अपनाते हैं। तो वो कहता है इन ऑर्डर दैट pedestrian आर नॉट अंडरली अलार्म। अंडरली अलार्म क्या होता है, जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा है और आप तेजी से आ रहे हैं और आप रुक नहीं रहे, तो अगला बंदा अलार्मिंग उसको दिमाग में हो जाएगी ना कि ये बंदा तो मुझे मारने वाला है। अंडर अलार्मिंग उनको नहीं करना, स्लो पहले कर लेना है। इन ऑर्डर टू अवॉइड रेयर एंड कोलिजन, रेयर एंड कोलिजन होता है पीछे से टक्कर लगना, आप किसी को मारते हैं या कोई आपको मारता है। अब आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, अचानक को बंदा आ जाए, आप ब्रेक लगाएंगे, पीछे वाले को आपको टक्कर मारेगा, या आगे को रुका हुआ है अचानक यहाँ आगे रोकता है, आप तेज जा रहे हैं, आप उसको टक्कर मार सकते हैं। इन ऑर्डर दैट व्हीकल फॉलोइंग बिहाइंड कैन ओवरटेक मोर इजीली, तो हमेशा याद रखें पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। हम इसलिए स्लो नहीं होते कोई हमें ओवरटेक कर ले। आगे एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे आप देखें 4 फर्स्ट रास्ते है, आगे जो हमारी गाड़ी जा रही है उसने राइट का इशारा लगा लिया, लेकिन आगे उसके लाइन लगी हुई है। लेफ्ट साइड पे गौर से देखें तो वैन की तरफ से एक बच्चा जो है वो आ रहा है, हम इधर लेफ्ट हो गुजरे हैं। गौर से देखें वैन के आगे से एक बच्चा लेफ्ट साइड से जो है रोड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो सवाल में हमें कह रहा है कि वाई मस्ट यू ड्राइव स्लोली हियर एंड बी रेडी टू ब्रेक। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा बिकॉज द ट्रैफिक सिचुएशन इज कंफ्यूजिंग, ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो कंफ्यूजिंग है। दूसरा कह रहा है बिकॉज देयर इज चाइल्ड ऑन द कैरेज वे, बच्चा भी रोड पे आने लगा है लेफ्ट साइड से। लेकिन व्हाइट वैन वो कह रहा है मूविंग ऑफ, व्हाइट वैन तो नहीं मूव कर रही, ना मूव करना चाह रही है, वो तो पार्किंग हुई हुई है यहाँ पे। आगे 10 स्पेशल क्वेश्चन है और वो कहता है यू आर ड्राइविंग ऑन ए वेरी नैरो रोड एंड कैन सी 50 मीटर अहेड। आप तंग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, 50 मीटर तक आगे आपको नजर आ रहा है। वट मस्ट बी योर मैक्सिमम स्टॉपिंग, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो 50 पे आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 25 मीटर होता है, यानी कि लाइक ए ब्रेकिंग डिस्टेंस। व्हाट मस्ट यू बियर इन माइंड व्हेन लोडिंग ए सिंगल एक्सल ट्रेलर, सिंगल एक्सल ट्रेलर को लोड करते हुए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, वो कहता है द परमाइजेबल एक्सल लोड, लोड ऑन द कपलिंग और टोटल मैस, यानी कि ट्रेलर का एक्सल का लोड कितना है पता होना चाहिए, कपलिंग के ऊपर कितना लोड है जो कार और ट्रेलर को जोड़ी हुई जगह यानी जो जहां से आप अटैच करते हैं, और टोटल मैस, टोटल वजन कितना है। आगे आता है व्हाट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन टोइंग, खींचने के समय के दौरान आपने क्या याद रखना है, वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल मस्ट नॉट एक्सीड 5 मीटर। जब आप किसी को खींचते हैं तो आपका और उस गाड़ी का 5 मीटर से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। आपने खींचने के लिए टो रोप या टो बार जो है वो इस्तेमाल करनी है। मोटरसाइकिल में ओनली बी टोव्ड विद ए फिक्स कनेक्शन, तो मोटरसाइकिल को हम खींच नहीं सकते, उसको हम इस तरह नहीं खींच सकते जैसा गाड़ी को खींचते हैं। यहाँ पे वीडियो क्वेश्चन में हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पीछे गाड़ी एक आ रही है, आगे गौर से देखें एक साइकिल वाला जा रहा है और सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये साइकिल वाले की ही सिमत में सामने से एक मोटरसाइकिल वाली आ रहा है। यहाँ पे इस वीडियो में दोबारा आप प्ले करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि वाई आर यू नॉट अलाउड टू ओवरटेक नाउ, तो यहाँ पे ब्लो कार की वजह नहीं है, बल्कि एक तो लेआउट ऑफ रोड, क्योंकि रोड मुड़ रहा है यानी मोड़ खा रहा है, और सामने से आने वाला मोटर बाइक, ये वजह है। What is the risk if you become distracted while using electronic device when driving?
यहाँ पे कहता है कि कौन सा रिस्क जो है वो कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो कौन सा रिस्क पैदा होता है। वो कहता है माई स्टॉपिंग डिस्टेंस में बी रिड्यूस, तो ये गलत है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का इसके साथ अलग नहीं है। यहाँ पे आएगा आई मे फेल टू नोटिस रोड ट्रैफिक साइन, हम रोड ट्रैफिक साइन को नोटिस करने से फेल हो जाएंगे तो वजह हमारी रहेगी। और दूसरा, हम रोड लाइन से डेविएट हो सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यू आर ड्राइविंग विद मेन बीम लाइट ऑन इन डार्कनेस, आप अंधेरे में फुल लाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं। व्हेन डू यू हैव टू डिप योर हेडलाइट, आप अपनी लाइटों को मध्यम कब करेंगे। वो कहता है व्हेन ए व्हीकल इज ऑन कमिंग, जब सामने से गाड़ी आ रही हो। उसके बाद कहता है इफ देयर आर पेडिस्ट्रियन इन फ्रंट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देखें जी अगर पेडिस्ट्रियन सेम डायरेक्शन में उसी रोड पे उसी तरफ जा रहा है जरा आप जा रहे हैं, तो बैक साइड पे अगर उसे रोशनी आपकी पड़ेगी फुल लाइट की, तो वहां पे आपको स्लो करने की लाइट जरूरत नहीं है। व्हेन व्हीकल इज ड्राइविंग क्लोज इन फ्रंट, अगर आपके आगे गाड़ी को जा रही है या सामने से आ रही है तब आपने फौरन लाइट को मध्यम करना होता है। हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइज, आप शोर को कैसे कम कर सकते हैं। तो हाई स्पीड पे तो शोर कम नहीं ना होता। बाय ड्राइविंग एट हाई इंजन रेवोल्यूशन, ये भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा बाय ड्राइविंग 4th and 5th गियर इन बिल्डअप एरिया, शहर के अंदर 4थे और 5वें गियर पे गाड़ी चलाएं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ एंड यूजिंग नेविगेशन सिस्टम एंड रोड मैप, जब आप नेविगेशन या रोड मैप इस्तेमाल करते हैं तो आपने किस लिहाज से आगाह होना है। तो वो कहता है इवन अप टू डेट कंटेंट मे डिफर फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है बाज़ दफ़ा रियलिटी से ये डिफरेंट होता है। बाद दफ़ा आपने नेविगेशन लगाई होती है वो आपको गलत ले जाती है, तो इसलिए बाद दफ़ा अपडेटेड भी होती है लेकिन फिर भी रियलिटी से बाद दफ़ा मुख्तलिफ रिजल्ट हो सकता है। द कंटेंट्स में बिकम आउटडेटेड जस्ट ए शॉर्ट टाइम आफ्टर परचेज, बाद दफ़ा आप नेविगेशन लेते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो बाद दफ़ा आउटडेटेड हो जाता है और आपको दोबारा से फिर करवाना पड़ता है, बाद दफ़ा पैसे देने पड़ते हैं। ऑल नेविगेशन सिस्टम कैन अपडेट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली तो आपका मोबाइल भी अपडेट नहीं होता, आपको करना पड़ता है या करवाना पड़ता है। यू आर ड्राइविंग ए ट्रक विद ट्रेलर एंड विश टू समवन ए लिफ्ट एज ए फेवर, आप ट्रक चला रहे हैं ट्रेलर के साथ और आप किसी को लिफ्ट देना चाहते हैं फेवर के तौर पे। वो कहता है वेयर आर यू अलाउड टू कैरी सच पैसेंजर, तो डेफिनेटली अगर आपने किसी को बिठाना है तो आपने ड्राइवर कैब में बिठाना है जहाँ पे आप बैठे हैं, उसके साथ अगर सीट है और वो भी बाकायदा वो सीट बेल्ट बांधने का, ना उसको ट्रक के फ्लोर पे बिठाएंगे ना ट्रेलर के ऊपर। आखिरी सवाल जो है वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है भाई लेफ्ट होके चलें। हम लेफ्ट वाली लाइन में 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे ये बैरियर लगे हुए हैं स्पीड ब्रेकर, ये यानी कि ये जो होते हैं आगे कोई मसला है तो आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे हमने करना है कि आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, क्योंकि जिस तरह हम जा रहे हैं हम इस तरह जाते रहेंगे, हमें ना यहाँ ब्रेक हार्ड लगाने की ज़रूरत है ना ही हमें यहाँ पे टेक फोटोग्राफ करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे फोटोग्राफ जो है बना लें। तो अब हम इसको सबमिशन करते हैं। तो ये मेरे हाल में मुकम्मल हो गया टेस्ट हमारा सारा और 0 रॉन्ग आंसर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी सामीन आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।